अक्सर सवाल किया जाता है कि बेबी पैरेट को हम कितनी फीड कराएं। तो फीड हमेशा बेबी पैरेट के वज़न का 10% कराई जाती है। यानी अगर बेबी पैरेट 1 महीने से छोटा है और उसका वज़न 100 ग्राम्स है तो उसकी फीड 100 मल्टीप्लाई बाय 10% इज़ इक्वल्स टू 10 मिलीलीटर, यानी 10 ml आपने उसे फीड करानी है। इसी तरह जब बेबी बड़ा होता जाएगा और इसका वज़न बढ़ता जाएगा तो फीड की मिकदार भी बढ़ाते जानी है। बेबी पैरेट को जब आप घर लेकर आते हैं तो उसे पहले 2 दिन थोड़ी कम फीड कराएं। यानी अगर ब्रीडर उसे 20 ml फीड करा रहा था तो आप शुरू के 2 दिन 15 ml फीड कराएं। ब्रीडर से बेबी ख़रीदते वक्त आप हमेशा वही फीड ख़रीदें जो वो करा रहे होते हैं, या फिर उसी स्टैंडर्ड और क्वालिटी की कोई दूसरी फीड। मैंने अपने बेबी पैरेट्स को हमेशा इम्पोर्टेड फीड कराई है, केटी या सीटाकस। फीड बनाने के लिए सिरिंज को पहले उबले हुए पानी से एक दफ़ा धो लें। फिर इस सिरिंज में उतना ही पानी भर लें जितनी आपने फीड बनानी है। फिर इस उबले हुए पानी में थोड़ा थोड़ा करके फीड चम्मच से मिलाते जाइए। फीड ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो ना बहुत ज़्यादा पतली, इतनी हो कि चमचे से उठाने पर गिरने लगे। शुरू में जब बेबी पैरेट को घर लाते हैं तो माहौल की तब्दीली की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बेबी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए शुरू के 2 दिन थोड़ी पतली और कम फीड कराई जाती है ताकि उसे कोई मसला ना हो जाए। फिर जब वो सेट हो जाए तो उसकी फीड रूटीन के मुताबिक कर दें। हैंड फीडिंग फार्मूला को पानी में घुलने के बाद 2 मिनट रख दीजिए, क्योंकि फीड पानी में घुलने के थोड़ी देर बाद गाढ़ी हो जाती है। और फिर जब ये नीम गर्म हो जाए, यानी इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, आप उसे अपने हाथ पर टपका कर भी चेक कर लिया करें कि आपकी स्किन ना जलने पाए। फिर इस फीड को सिरिंज से फीड कराएं। अगर आपके पास 2 से 3 पैरेट्स हैं तो ध्यान रहे कि दूसरे या तीसरे की बारी आने पर फीड ठंडी ना हो जाए, क्योंकि ठंडी फीड बेबी पैरेट को हजम नहीं हो पाती और उसका हाजमा ख़राब हो जाता है। और ऐसे में अगर क्रॉप में पड़ी फीड पर आप नेक्स्ट फीड करा देते हैं तो बेबी पैरेट फीड हजम ना करने की वजह से मर जाता है, क्योंकि अगर क्रॉप में फीड पड़ी रह जाती है तो वो सड़ जाती है और इसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इसलिए हमेशा वार्म फीड होनी चाहिए। हाँ, ये भी याद रखिए कि फीड ज़्यादा गर्म ना हो, वरना क्रॉप जल जाता है। यूँ समझ लीजिए कि क्रॉप के जलने की वजह से बेबी पैरेट की गर्दन में सुराख हो जाता है और फिर वो जो कुछ भी खाता है सुराख से बाहर बहना शुरू हो जाता है। ऐसे में इन्फेक्शन का बहुत ख़तरा बढ़ जाता है और फिर बेबी पैरेट के क्रॉप में टाँके लगाए जाते हैं। इसलिए फीड हमेशा नीम गर्म होनी चाहिए, ना कि बहुत तेज़ गर्म। फीड के हाजमे के लिए फीड में हमेशा ग्राइप वाटर या पेडिट्रॉल मिलाकर दीजिए। ठंडे मौसम में ग्राइप वाटर भी चल जाता है, पर गर्मियों में पेडिट्रॉल का फीड में मिलाना बहुत ज़रूरी है। इससे बेबी डिहाइड्रेट नहीं होता और हेल्दी ग्रो करता है। फीड हमेशा शीशे या स्टील के बाउल में बनाइए ताकि जरासीम से पाक रहे। फीड के बाद प्याला फ़ौरन गर्म पानी से धो लीजिए और सिरिंज को भी। बची हुई फीड हमेशा फेंक देनी है। हमेशा ताज़ी फीड बनाकर बेबी पैरेट को खिलाइए। फीड के बाद बेबी पैरेट की चोंच को गीले कपड़े या तौलिए से ज़रूर साफ़ कर दें, क्योंकि फीड सूख कर उसकी चोंच और गर्दन पर चिपक जाती है। चोंच को साफ़ करने के लिए तौलिए को पहले गर्म पानी में डुबो लीजिए और फिर निचोड़कर हल्के गर्म कपड़े से बेबी पैरेट को साफ़ कीजिए ताकि बेबी पैरेट को ठंड ना लगे। फीड के बाद बेबी पैरेट को हमेशा वापस बास्केट में रख दीजिए। और हाँ, हर बार जब आप फीड के लिए बेबी पैरेट को बास्केट से बाहर निकालें तो इसका बेड ज़रूर बना दें। बेबी पैरेट के बास्केट का बेड बदलना बार बार ज़रूरी है ताकि उसको ठंड ना लग सके। इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आप भी अपने बेबी पैरेट को एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी दे सकेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Don't